राम जी की माया भी न्यारी है, कहीं धूप कहीं छाँव छा रही है। तो राम राम सभी को। सुबह सुबह हो गई थी हमारी चाय की तैयारी शुरू, क्योंकि आज है संडे मॉर्निंग और संडे मॉर्निंग को पहले तो पियेंगे हम बढ़िया सी चाय और फिर कुछ खास बनाएंगे खाने के लिए। तो खास के नाम पे हमारे पास 3-4 चीज़ें ही होती है, जैसे कि आलू के पराठे, पोहा वगैरह, या फिर कुछ एक सांभर इडली बना लें। तो आज बारी आ गई थी हमारी पोहा बनाने की, जिसके लिए मैंने प्याज टमाटर निकाल लिए थे और जल्दी जल्दी से फ्रेश कड़ी पत्ता तोड़ के मैं ले आई थी। लत्ते के साथ जल्दी से उठा लिया था कटोरी में पानी और भिगो के रख दिया था थोड़ी देर के लिए। कड़ी पत्ता की खुशबू तो आपने सूंघी होगी, पर जो इस कड़ी पत्ता की खुशबू है ना, मतलब किचन में लत्ते के साथ पूरा किचन महक जाता है, इतनी ज़बरदस्त है। फिर निकाल ली थे मैंने ये पोहा का पैकेट, नाप पा लिया तो लगा कि थोड़ा ज़्यादा, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा जो था उसको वापस से निकाला और इसको धो के मैंने छलनी में छान दिया था। अब थोड़ा सा धो दिया है, स्टार्च निकाल दिया है, तो इसको थोड़ी देर सुखा भी लेते हैं। अब जी मैं कुछ अच्छा बनाने लग जाती हूँ तो उसको पूरा मन करके बनाती हूँ। तो जल्दी जल्दी से ले आई थी मैं मूंगफलियाँ निकाल के, उसको भूनने के लिए रखा ही था। इतनी देर में 3-4 नींबू मैंने निचोड़ रखे थे, जिसमें मैंने डाल दी थी ये खांड, बोले तो ब्राउन शुगर मैंने इसमें डाल दी थी, क्योंकि मेरे को खट्टा मीठा पोहा कुछ ज़्यादा ही पसंद है। साथ में ले आई थी मैं ये किशमिश, जो कि मेरे को भिगोनी थी पानी में भिगो दूंगी किशमिश, ताकि जब हम इसके अंदर डालेंगे पोहे के अंदर तो ये खट्टे मीठे के साथ साथ ये थोड़ी मिट्टी वाली ड्राई फ्रूट्स का भी टेस्ट उसमें आएगा। जल्दी से दी थी कढ़ाई मैंने चढ़ा और प्याज डाल दी थी, और इसके साथ ये बड़ा ही अच्छे से मस्टर्ड सीड्स और कड़ी पत्ता भी मैंने जल्दी जल्दी से भून लिए थे। ये सब गोल्डन होने के बाद डाल दिए थे इसमें टमाटर, और फिर जो भी हल्दी नमक मिर्च डालनी होती है वो डाल दिए थे, और पोहा इसमें भी मिक्स कर दिया था पोहे में सारा का सारा ये मसाला, और ऊपर से डाल देते मैंने खट्टा मीठा करने के लिए जो नींबू, और मैंने ये खांड भिगो के रख रखी थी वो, और बाकी के सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, जिसमें कि मूंगफली थी भुनी हुई और ये किशमिश थी भिगी हुई, और ड्राई फ्रूट्स के नाम पे मैंने थोड़े से कैशू भी इसमें डाल दिए थे। खाने के लिए हो गया था वो एकदम तैयार, सब ना धो के हो गए थे तैयार, बैठ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ब्रेकफास्ट तो बना ही था, और लंच की तैयारी भी हमने पहले ही कर रखी थी कि आज हम दिन में बनाएंगे आलू और पूरी, जिसके लिए आलू मैंने पहले पोहा खाने से पहले उबालने के लिए रख दिए थे। खा के उसको हटी, इतनी देर में वो उबल के रेडी हो गए, तो जल्दी जल्दी छीले प्याज व्याज टमाटर वमाटर काटे, मतलब कि प्याज तो क्या ही टमाटर ही काटे। और इसका जुम्मा दे रखा था मैंने मम्मी को, क्योंकि मम्मी जो आलू की सब्ज़ी बनाती है उतनी ज़्यादा स्वाद मुझसे नहीं बनती, मगर मम्मी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप ये ज़रूर बना देना, सारी तैयारी मैं करके रख दूँगी। तो वो सब्ज़ी बना दी थी, और दोपहर की तैयारी अलग वक्त हो गई थी। पूरी आटा हमने बाद में लगाना है, पूरियों का आंटी आ गई थी, डोली आंटी ने अपना काम संभाला, और मैंने अपने कपड़े देखे कि कौन से प्रेस करने हैं। ऊपर आई तो देख के मम्मी ने बना रखी है चाय, 4-5 कपड़े प्रेस करे थे, ऊपर जाके फिर पी सबके साथ बैठ के चाय। और चाय पीने के बाद पता चला कि जो घेवर है वो थोड़ा सा ही बचा हुआ, और वो मेरे नाम का ही बचा हुआ है, या तो बस ना खा लूँ, नहीं तो अगली बार आएगा तभी मिलेगा खाने को। तो मगर ना मैं खा ही लेती हूँ। तो जल्दी जल्दी से चाय पीने के बाद मैंने अपना घेवर निपटाया और थोड़ी देर बैठ के सबके साथ बातें करी। इतनी देर में बज गए थे 3, 2:30-3 बजे का टाइम हो गया था। तो अब लंच की तैयारी भी हमने पकड़ ली थी, मगर खाते खाते 3-3:30 तो आराम से हो ही जाएंगे। मम्मी ने लगा दिया था पूरी का आटा, और मैंने बना दी थी लस्सी, दही दी थी रफड़ के बना दी लस्सी, और उसमें डाल दिया था ये भुना हुआ जीरा और नमक। और इस भुने हुए जीरे के भी बहुत ही ज़्यादा फैंस हैं। जब भी मैं स्कूल में इसको लेके जाती थी तो सारी की सारी मैडम इसकी दीवानी हो जाती थी, मतलब मेरी डब्बी कब खत्म हुई करती भरी हुई खाली पता ही नहीं चले करता, और मेरे से रेसिपी पूछ के सब ने अपने घर वो बना लिया था। आटा लग गया था और तेल हो गया था गरम, और अब हमने तैयारी पकड़ ली थी जल्दी जल्दी से गोल मटोल सुंदर सी ये पूरियाँ बनाने की। और इतनी सुंदर पूरियाँ थी कि बनाते जाओ, पर ऐसा मन हो रहा था कि रुके ही नहीं, क्योंकि जितने भी तेल में डाल रहे थे उतनी ही ज़्यादा ये फूले जा रही थी। मैं और मम्मी लग गए थे पूरियाँ तलने में, मम्मी बेलती गई और मैं तलती गई, और आवाज़ लगा दी थी मैंने राहुल को, मैं कहा आ जाओ और अब अपना खाना जल्दी जल्दी से ले जाओ। तो आगे थे राहुल, और दादी का स्पेशली जो आम का अचार दादी ने मेरे को दिया था वो निकाल लिया था इन पूरियों के साथ। आलू और पूरी की सब्जी के साथ ये आम का अचार खा के आ जाएगा बिल्कुल मज़ा। जल्दी से राहुल ले गए थे अपना खाना डाल करके, और फिर मैंने पापा का भी डाल रखा था साइड बाय साइड में, उठा के ले गई थी अंदर, और मगर जल्दी जल्दी से खाओ और टेस्ट करके बताओ कि कैसे क्या बना है। तो राहुल बोला सब्जी तो है ही एकदम बढ़िया, पर पूरी भी बड़ी सॉफ्ट सी बनी है। मगर पूरी तो सॉफ्ट बननी थी, इतना घिजो गिर रखा है आटा लगाते हुए हमने इसके अंदर, जिसकी वजह से बन गई है बिल्कुल नरमा नरम। लंच करने के बाद बस बर्तन रखे ही थे किचन में, इतनी देर में घंटी बज गई थी, और घंटी बजी तो देखा कि दीदी और जीजू इसी साइड आए हुए थे सेक्टर 14 की। तो सोचा कि मिलते हुए चले, काफ़ी दिन हो गए, मतलब बढ़िया करे, ऐसे तो करते रहा करो, अपने संडे वनडे ना आते रहोगे तुम्हारा भी जी सा लगा रहेगा। और कोई आ जाए घर पे तो उसको बैठाना तो मैं बाद में पसंद करती हूँ, उससे पहले क्या खिला दूँ क्या पिला दूँ ये डिसाइड करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। फिर दम अत्ते ही मना कर दी थी कि हम अभी तो कुछ खाएंगे नहीं, या फिर खाना वाना खा के ही आए हैं, तो मगर चलो पहले करो बातें, सब चीज़ों को करवाते हैं डाइजेस्ट, और उसके बाद पिलाते हैं आपको गर्मा गर्म चाय।
सब बैठे थे, बतलाए थे और इतनी देर में चाय बनाने का टाइम भी आ गया था, जो कि होगी थी रेडी। चाय वाय पी के निकल दी थी टाटा बाय बाय, क्योंकि आज ये ज़्यादा नहीं, बस आधे पौने घंटे के लिए हमारे घर आए थे। फिर काशू से करी बात तो देखा कि वो गई हुई आज कटिंग कराने के लिए। उससे कर कुरा के बाद मैं कहा चलो अब सारा दिन हो गया बढ़िया सा वेल स्पेंड, थोड़ी देर टीवी देख लिया जाता है। टीवी देखने के बाद राहुल बोले कि कविता 2-3 हफ्तों से मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अपने लिए शॉपिंग कर रहा हूँ। तो मैं कह लो सोचो नहीं, जल्दी जल्दी से चल दो। तो ओके तैयार, हम चल दिए थे। लेने तो गए थे फॉर्मल्स, पर मैं कहा चल पहले एक बार ट्राई कर लेती हूँ, क्या पता राहुल मान ही जाए कि 1-2-4 टी-शर्ट सी ले लें या फिर ले ले कुछ एक शर्ट। मेरे कहने पे उन्होंने कर तो लिए थे ट्राई, पर ना तो इनको ही कुछ पसंद में आया था, ना मेरे को ही कुछ ज़्यादा खास पसंद आया था। तो मगर कोई बात नहीं राहुल, जो जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं वो देखो। 1-2 शर्ट आई भी पसंद, तो उनके साइज़ नहीं मिले। तो मगर राहुल आपको तो लगता है खादी भंडार जाकर ही अपने लिए जो चीज़ें हैं वो सिलवानी पड़ेगी फैब्रिक लेकर के, पर फिर भी हम रुके नहीं। मगर चलो 2-4 शॉप्स और ट्राई कर लेते हैं। और मेरे को याद आ गई थी कि मेरे पापा ने भी मेरे को साइज़ दे रखी है कि गोलड मेरे लिए लेके आई हो तो टी-शर्ट्स। और हमारे पापा की मतलब कि मेरे बसई वाले पापा की फरमाइश होती है कि पॉकेट वाली अगर मिले टी-शर्ट्स तो वही ज़रूर लेके आइयो मेरे लिए। तो 2-3 शॉप्स पे हमने देखा कि पॉकेट वाली टी-शर्ट्स मिल ही जाए, तो और मिली तो वही ब्लू कलर मिल रही थी, जो मैं 2-3 बार जाके ले जा चुकी हूँ पहले अपने पापा के लिए। मगर ना भाई सारी ब्लू थोड़ी बनाऊंगे, कोई अलग सा कलर दिखाओ, अलग सा पैटर्न डिज़ाइन दिखाओ। पर ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं ले जाऊँ, और समझ में आया उसमें पॉकेट नहीं थी। मगर ले राहुल पापा की किस्मत पे आज है ही नहीं कि हम उनके लिए लेके जाएँ टी-शर्ट, तो इसके लिए फिर से हमें दोबारा आना पड़ेगा। लाइन से हमने 5-6 दुकानें देख ली थी, पर पसंद आ रहा नहीं था कुछ भी, और राहुल को भी आया नहीं अपने लिए कुछ पसंद। मैं कैसे करो, दोनों के दोनों आज रहने दो शॉपिंग को, और चलो खा लेते हैं पहले गोलगप्पे। तो जाके खाए अपने गोलगप्पे हमने। राहुल ने तो पिया मिक्स पानी और मैंने पिया थोड़ा सा खट्टा मीठा वाला, क्योंकि ज़्यादा तीखा हुआ खाऊंगी तो मेरा जल जाएगा मुंह का, स्वाद नहीं आता मैंने गोलगप्पे खाने में। पर फिर भी जबान के चटकारे के लिए मैंने खा लिए थे। घर आई तो पापा ले आए थे सब्जी, और अब मम्मी लगी थी इनको साफ़ सुथरी करके एक साइड रखने में, जो धोनी थी उसको धो के, और जो सूखी हुई रखनी थी उसको एक साइड किसी सामान में डाल करके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम सभी को, ऐसे ही हंसते और हंसाते रहो सबको।